कि श्री कृष्ण धर्म की संस्थापना के लिए आए हैं। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, और देवताओं की प्रार्थना पर आए हैं। इंद्र आदि देवताओं ने प्रार्थना करी, भगवान प्रकट हुए। तो यदि ब्रजवासी इंद्र की पूजा करते थे तो यह कोई अधर्म तो नहीं था तो धर्म ही। फिर देवताओं के कार्य के लिए भगवान आए हैं, देवताओं के राजा की पूजा हो रही है, इसमें आपत्ति क्या थी? तो इंद्र की पूजा क्यों रुकवा दी? विचारणीय विषय है। इसका एक कारण तो यह है कि इंद्र को अभिमान हो गया कि मैं बड़ा श्रेष्ठ हूं। श्री कृष्ण ने अपने अवतार में सबके अभिमान को गिराया है, चाहे वो कामदेव का अभिमान हो, चाहे इंद्र का अभिमान हो। अग्नि पान करके अग्नि का पराभव किया, वरुण लोग जाकर के वरुण का पराभव किया। सबका मान मर्दन भगवान ने इस लीला में किया है। तो एक तो इंद्र का मान भंग तो करना ही था, लेकिन एक और सूक्ष्मता से विचार किया जाए तो एक बात सामने आती है कि परंपरागत रूप से इंद्र का पूजन करते हुए ब्रजवासियों को ऐसा लगने लगा कि हमारे भगवान इंद्र हैं, और इंद्र को ही वो अपना आराध्य मान करके पूजने लगे। पूजा करना अलग बात है और अपना आराध्य मान लेना। आप कहेंगे कि ब्रजवासी इंद्र को भगवान मानते हैं, ऐसा कहां लिखा है? अरे नंद बाबा कह रहे भगवान परजन्यो भगवान इंद्रो, कह रहे परजन्यो भगवान इंद्रो मेघास्तस्यात मूर्तया। श्री नंद बाबा कहते हैं, बेटा जो मेघों के मालिक हैं वह देवराज इंद्र जो है वो भगवान है। तो श्री कृष्ण को लगा इंद्र तो भगवान नहीं है। हम लोग सामान्य भाषा में कह देते हैं ये भगवान, वो भगवान बहुत सारे नहीं है, भगवान तो भगवान ही है। भगवान माने जो षड ऐश्वर्य से संपन्न है। हमने एक दिन कथा में सुना था कि ब्रह्मा जी के एक दिन की आयु में 14 इंद्र बदल जाते हैं, और ऐसी दिनों से ब्रह्मा जी की 100 वर्षों की आयु है, और भगवान के पलक झपकते तमाम सृष्टियां बनती बिगड़ती रहती हैं। तो कितने ब्रह्मा आते और चले जाते हैं। तो जब ब्रह्मा के ही आने जाने का ठिकाना नहीं है तो इंद्र की कौन सत्ता? भगवान के सामने क्या उनका पद है? लेकिन इंद्र को ही ब्रजवासी भगवान मान बैठे हैं। उसमें आपत्ति क्या है? आपत्ति कुछ नहीं है, पर श्री कृष्ण चाहते हैं कि ये सब ब्रजवासी मेरे हैं, और यदि मेरी शरण में आ जाएं, मेरी पूजा करें, मेरा आश्रय ग्रहण करें, तो इनको मेरे धाम की प्राप्ति हो जाएगी। सिद्धांत यह है कि आप जिस देवता की आराधना करोगे उसी के लोक में जाओगे। राम जी की उपासना करोगे तो साकेत जाओगे, श्री कृष्ण की उपासना करोगे तो गौलोक जाओगे, शिव जी की आराधना करोगे तो शिवलोक जाओगे, देवी की आराधना करोगे तो मणिद्वीप में जाओगे, इंद्र आदि की उपासना करोगे तो स्वर्ग में जाओगे, और भूत प्रेतों की आराधना करोगे तो कई लोग भूत प्रेतों के ही चक्कर में पड़े रहते हैं। पर ध्यान रखना कि जो भूत प्रेतों के चक्कर में पड़े रहते हैं उनको बाद में जाके वही गति प्राप्त हो जाती है, उनको भी भूत प्रेत ही बनना पड़ता है। तो इंद्र को ही यदि परमात्मा मान के भजते रहे तो इनकी जो गति है वह स्वर्ग तक होगी, और इनको इंद्र की प्राप्ति, इंद्रलोक की प्राप्ति होगी। और स्वर्ग तो वह है कि जहां से लौट के आना पड़ता है। आप विदेश घूमने के लिए गए और जितना पैसा लेकर के गए, पैसा समाप्त होने लगा, आपका वीजा पूरा होने लगा, तो क्या किया जाएगा? बोले भैया चलो अपने देश में लौट के। तो हमें भी चिंता हो जाएगी कि पैसा खत्म हो रहा है, अब चलो जल्दी। तो फिर अपने घर भाग के आएंगे, भैया चलो फिर अपना कमाई धमाई करेंगे। उसी प्रकार स्वर्ग में जब कोई जाता है तो पुण्यों की पूंजी लेकर जाता है,
और जैसे जैसे उसके पुण्य क्षीण होते हैं, पुण्य क्षीण किसमें होते हैं? वहां का जो सुख भोग है, ऐश्वर्य है, अमृतपान है, इन सब के करने से धीरे धीरे पुण्य कम होते हैं। और जिस दिन पुण्य क्षीण हो जाते हैं तो क्षीणे पुण्य मृत्युलोकम विसंति, उसको पुण्य क्षीण होते ही मृत्युलोक में धकेल दिया जाता है। अब विचार की बात यह है तांबड़िया जी कि श्री कृष्ण सोचते हैं कि मैं तो अपने ब्रजवासियों को वह उत्तम लोक देना चाहता हूं जहां जाने के बाद लौटना नहीं होता। यत्र गत्वा न निवर्तन्ते, जहां जाने के बाद वापस नहीं आना पड़ता, वो परम धाम देना चाहता हूं। तद्धाम परमम मम। लेकिन ये मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। अच्छा, सीधे सीधे श्री कृष्ण कहें कि ब्रजवासियों मेरी पूजा करो, तो बताओ क्या ब्रजवासी कन्हैया की पूजा करते? वो कहते अरे दारी के, नहावो धोवो तो आवत ना आए और हमसे पूजा कराए मेरे को है? तू तो चोर है, हम तेरी पूजा करें? तो ब्रजवासी कन्हैया की पूजा करते, क्योंकि ब्रजवासियों का कृष्ण के प्रति परमात्मा जैसा प्रेम नहीं है। अपना लाला है, हमारा सखा है, हमारा कन्हैया है, ऐसा प्रेम है। तो फिर ऐसी स्थिति में ब्रजवासी श्री कृष्ण के शरणागत कैसे हों? और यदि श्री कृष्ण कह दे कि मैं भगवान हूं तो सारी लीला का रस ही बिगड़ जाएगा। भगवान की पूजा कैसे होती है सब जानते। कन्हैया इसलिए थोड़ी आए हैं कि वृंदावन में जाके एक अलमारी में बैठ जाऊं। भगवान को क्या करते हैं लोग? अलमारी में बिठा दिया। अब तो थोड़ा लोगों में जागरूकता आई है और लोग भगवान के लिए मंदिर वंदिर बनाने लगे घर में। भले ही वो दिखाने के लिए बनाए कि लोग आएंगे तो देखेंगे बड़ा अच्छा मंदिर बना है, पूजा भले ही ना हो। पहले तो लोग रसोई घर में ही बिठा देते थे, अब छौंक लग रही है और भगवान बेचारे वही बैठे। कई लोग बिठा के रखते रसोई में। भगवान के लिए रसोई घर में मत बिठाया करो। आपने इतना बड़ा घर बना लिया, ये बच्चे का कमरा, ये बेटी का कमरा, ये बहू के लिए कमरा, ये अब मेहमान आएंगे उनके लिए कमरा, और भगवान का कमरा। भगवान कहते सबके लिए बना लिया, मेरे लिए नहीं है। तांबड़िया जी एक बार श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ ब्रह्मांड घाट पर खेलने के लिए गए। अब वहां खेल रहे थे तो क्या खेल खेला? तो जो ब्रज की रज है उसमें घरगुले बनाने का खेल खेला। बच्चे जब छोटे छोटे होते हैं तो वो अपने अपने घरौंदे बनाते हैं, ये मेरा घर, ये तेरा घर, ऐसे बनाते हैं ना, रेत में, रज में। तो सब अपना अपना घर बना रहे थे। कन्हैया ने बहुत बार बनाया लेकिन वो बना नहीं पाए, हर बार टूट जाता है, बिखर जाता है। तो वो सखाओं से बोले देखो मुझसे तो मेरा नहीं घर बन रहा है, तुम लोग मुझे अपने घर में रख लो। मधुमंगल बोला नहीं नहीं, हमारे घर में तो सारी जगह जो है निश्चित है, कहां गैया बनेगी, कहां मैया रहेगी, कहां बाबा रहेंगे, हमारे घर की सारी जगह सुनिश्चित है। कन्हैया ने सबसे कहा पर कोई सखा नहीं माना। तो कन्हैया ने क्या किया, थोड़े रोष में आकर के सबके घरों को हाथ फेर दिया, सब बराबर। और ये कथा बड़ी गंभीर समझने जैसी भी है कि भगवान दुनिया के घर तो बनवा देते हैं पर भगवान से अपना घर नहीं बनता। भगवान दुनिया के घर तो बनवा देते हैं पर उनसे अपना घर नहीं बनता। और उनका घर वो कहते हैं कि आप तुम मेरा घर बना दो। हम भक्तों से कहते हैं तुम मेरा घर बनाओ। अच्छा वो हमारा घर बनाए, वो हम उनका घर ना बनाए तो अच्छी बात है क्या? इसलिए भगवान ने कृपा करके हमें मकान बनवाया, तो उस मकान में भगवान का स्थान जरूर बनाओ, सुंदर बनाओ, व्यवस्थित बनाओ। एक कमरा कम हो जाए लेकिन भगवान की जगह कम नहीं होनी चाहिए। रसोई में क्यों बिठाना, बेडरूम में क्यों रखना है? बढ़िया उनके लिए स्थान बनाओ। अच्छा विचार करो कि हम मेरा 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 करते रहते हैं और कहीं के दिन उन्होंने हाथ घुमा दिया, उन घरों में घुमाया था वैसे, तो क्या होगा?
है? हम बड़े अभिमान से कहते हैं ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, और जिस दिन हाथ घूम गया उस दिन क्या होगा? सब बराबर। इसलिए खूब प्रेम से ठाकुर जी की सेवा अपने घर में करो। जब भी आप घर से कभी जाओ, कहीं भी जाओ, दुकान जाओ, ऑफिस जाओ, बाहर जाओ, तो बिना प्रभु से मिले मत जाओ। अपने घर के जो ठाकुर जी हैं उनके पास जाओ, हाथ जोड़ो। वो इसलिए नहीं हाथ जोड़ो कि मैं जिस काम के लिए जा रहा हूं वो बढ़िया हो जाए, बल्कि इसलिए जोड़ो, इसलिए कहो कि मैं जा रहा हूं, तुम बढ़िया बैठना, मौज में रहना, थोड़ा जल रख जाओ, कुछ भोग के लिए रख जाओ, पा लेना, प्रेम से रहना, परेशान मत होना, मैं जल्दी आऊंगा। और जब भी घर में लौट के आओ तो सबसे पहले किससे मिलो? बच्चों से, परिवार से, पत्नी से सबसे बाद में मिलना। क्योंकि जैसे आपके घर वालों को आपके आने की प्रतीक्षा है, आपके लौटने की प्रतीक्षा है, वैसे ही आपके ठाकुर जी जो बैठे हैं उनको भी तो आपकी प्रतीक्षा है। आप विचार करो वो कितने आपका अधीन हो गया। सारे जगत का जो मालिक है, आप जब सुलाते हैं तब सोता है, आप जब जगाते हैं तब उठता है, आप जब नहलाते हैं तब नहाता है, आप जब खिलाते हैं तब खाता है। तांबड़िया जी, किसी के ठाकुर जी सवेरे 4 बजे जग जाते हैं और किसी के 9 बजे तक सोते हैं। कोई शिकायत नहीं कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। किसी के ठाकुर जी का बाल भोग 7 बजे हो जाता है और किसी का 11 बजे तक ठिकाना नहीं है। और ठाकुर जी अर्चावतार के रूप में सर्वथा अपने भक्तों के अधीन है। और अहम भक्त पराधीनो, यह बात भगवान ने अर्चावतार में पूरी तरह सिद्ध कर दी। मैं तो तुम्हारे अधीन हूं। पर हम वैष्णवों का धर्म है कि ठाकुर जी के सुख का विचार करके समय से उत्थापन करें, समय से पूजन श्रृंगार करें, समय से आरती भोग करें और समय से उनका शयन कराएं। ये जिम्मेवारी किसकी है भाई? वो तो ब्राजे हमारे लिए, हमारे लिए ब्राजे, तो हमारी भी तो जिम्मेवारी है। तो हम आपको कथा ये सुना रहे थे कि श्री कृष्ण वृंदावन में भगवान बनने नहीं आए। श्री कृष्ण वृंदावन में ब्रजवासियों के प्रेमी बनने, उनके सखा बनने, उनके पुत्र बनने के लिए आए हैं। इसलिए वो भगवत्ता प्रकट नहीं करना चाहते। तो ब्रजवासी पूजा कैसे करें, शरण में कैसे आवे? तो ब्रजवासी मेरी शरणागत हो जाएं, इस भाव से ठाकुर जी ने गिरिराज जी का पूजन करवाया।